तुमको पढ़ाता हूं। एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, और फिजिकल मतलब प्रेजेंस। अगर तुम्हारे प्रेजेंस में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं किसको धक्का मार रहा हूं तो मेरा उधर प्रेजेंस है, उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। झाड़ का पीला होना, मैं उधर नहीं जा रहा हूं कलर करने, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है मेरे प्रेजेंस के बिना, तो उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। फिजिकल म्हणजे माझा प्रेजेंस वैयक्तिक आहे त्या गोष्टीमध्ये, समझा क्या? उससे इंपॉर्टेंट एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज, फेज मतलब स्टेट, फेज मतलब स्टेट। अपने पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब स्टेट चेंज होएगा तो उसको बोलेंगे फेज ट्रांजिशन। जब स्टेट चेंज होएगा तो उसको क्या बोलेंगे? फेज ट्रांजिशन। शायद बच्चे बच्चे को ये ट्रायंगल मालूम रहेगा, कौन सा वाला? सॉलिड, इधर क्या आएगा? लिक्विड, और इधर क्या आएगा? बराबर, एक आएगा सॉलिड, एक आएगा लिक्विड, एक आएगा गैस। जब सॉलिड से लिक्विड जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग। सॉलिड क्या होता है? बर्फ। लिक्विड क्या होता है? पानी। बर्फ जब पानी में पिघलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। तो सॉलिड टू लिक्विड जाओगे तब उसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। जब लिक्विड टू गैस जाते हो, बॉइलिंग। क्या बोलते हो? बॉइलिंग। और जब सॉलिड टू गैस जाते हो, मध्ये शिकवलं असं मला वाटतंय। सॉलिड टू लिक्विड जाएगा तो क्या बोलेगा? मेल्टिंग। लिक्विड टू गैस आएगा तो बॉइलिंग, और सॉलिड टू गैस आएगा तो सब्लिमेशन। तुमको मालूम है क्या? मेल्टिंग को प्रोफेशनल लेवल में ही उन लोग ने फ्यूजन कहा है। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट सेम है, सिर्फ मेल्टिंग को प्रोफेशनल लेवल पे उन लोग ने क्या बोला है? फ्यूजन। बॉइलिंग को प्रोफेशनल लेवल पे क्या बोला है? वेपराइजेशन। और फिर अपने धरती पे आ गए, सॉलिड टू गैस को क्या बोला है? सब्लिमेशन। कोणाला काय प्रॉब्लम? सॉलिड टू लिक्विड जाओगे तो मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस आओगे तो बॉइलिंग, सॉलिड टू गैस जाओगे तो सब्लिमेशन। आई नो तुमको और भी मालूम है उल्टा। लिक्विड टू सॉलिड आओगे तो फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड आओगे तो फ्रीजिंग, बराबर। गैस टू लिक्विड जाओगे तो कंडेंसेशन। क्या आएगा? कंडेंसेशन, बराबर। ये किसको मालूम है? गैस टू सॉलिड सॉल्यूशन, गैस टू सॉलिड डेपोजिशन। गैस टू सॉलिड को क्या बोलते हैं? डेपोजिशन। समझ में आ रहा है क्या? दीज आर स्टेट चेंजेस। जब भी अपने चेंज ऑफ स्टेट्स हो रहे हैं तो वो किस में क्या जाने के बाद किसको क्या बोलते हैं वो अपन ने बोला। अभी उन लोग ने सिर्फ बड़े लेवल पे बात किया है, सिर्फ बड़े लेवल पे बात किया क्या कि मेल्टिंग है ना, मेल्टिंग, उसको किस में बोला है उन लोग ने? फ्यूजन। मेल्टिंग को क्या बोला है? फ्यूजन। बॉइलिंग, और बॉइलिंग को क्या बोला है? वेपराइजेशन। समझ में आ रहा है क्या? बॉइलिंग को क्या बोला है? वेपराइजेशन। एम आई प्रिटी मच क्लियर? सब्लिमेशन रिमेन्स द सेम। पक्का? किसी को कुछ प्रॉब्लम? नेक्स्ट, नेक्स्ट में आते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। जब एटम या मॉलिक्यूल चेंज होंगे तो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर चेंज बोलेंगे। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब क्या रे? आयोनाइजेशन मतलब आयंस का निर्माण होना। अरे आयोनाइजेशन मतलब आयंस का निर्माण होना। आयंस सबको शायद मालूम रहेगा कि आयंस है ना, आयंस इनके पास चार्ज रहता है। आयंस के पास क्या रहता है? चार्ज। और एटम्स क्या रहते हैं? एटम्स न्यूट्रल, इनके पास चार्ज नहीं होता है। किसी को कुछ प्रॉब्लम? आयंस के पास क्या होता है? चार्ज, और एटम्स क्या होते हैं? न्यूट्रल। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मतलब आयन बनाना है। आयन बनाना है मतलब मुझे उस पे चार्ज लाना है। अगर एक एटम लेता हूं, एक एटम,
ये क्या है? एटम है, एटम न्यूट्रल है। अरे ये कौन है? एटम। ये कौन है? एटम। और एटम कैसे होता है? न्यूट्रल। इसमें से जब मैं Na+ लिखूंगा मतलब क्या हो गया? लॉस। मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन किधर है? इधर। प्लस और माइनस क्या बनेगा? न्यूट्रल। व्हाट डज दिस शो? दिस शो कि ये बड़ा भोला बिसरा न्यूट्रल था, इसको एनर्जी दिया गया और इसमें से एक एटम लेके चले, एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तो ये क्या बन गया? आयन। दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर अपन ने उसका इलेक्ट्रॉन का लॉस किया या उसमें से इलेक्ट्रॉन टेक अवे किया, मेरे को एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बनाना है। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मतलब मुझे आयन बनाना है। आयन बनाना है मतलब मुझे चार्ज लाना है। तो अगर एटम पे मुझे चार्ज लाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर उससे कुछ ले ले या उसको कुछ दे दे। अगर मैं उससे लूंगा तो उस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर उसको कुछ दूंगा तो उस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। एम आई प्रीटी मच क्लियर? समझ में आ रहा है आयोनाइजेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में अगर आयन बनाना है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में एटम बनाना है। और एटम कैसे बनता है? मॉलिक्यूल को तोड़ के। अरे एटम कैसे बनता है? मॉलिक्यूल को तोड़ के। ये Cl2 है, ये मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ेगा तो ClCl एटम बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आयन एटम है, एटम है, उल्टा पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को तोड़ो क्या बनेगा? एटम। एटम है, एटम को तोड़ो क्या बनेगा? आयन। एम आई प्रीटी मच क्लियर? एंड लास्ट, आयोनाइजेशन मतलब मेक ऑफ एटम, एटमाइजेशन मतलब मेक ऑफ एटम, सोल्यूशन मतलब मेक ऑफ सोल्यूशन। ये साला सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूशन कैसे बनता है? वेरी गुड। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूशन कैसा बनता है? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाता है? सोल्यूशन। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाता है? सोल्यूशन। सल्यूट मतलब, सल्यूट मतलब जो ऐड करते हैं। अरे सल्यूट मतलब जो ऐड करते हैं। सॉल्वेंट मतलब जिसमें ऐड करते हैं। और सॉल्यूशन मतलब जो बनता है। ये समझ में आ रहा है? सल्यूट मतलब जो ऐड करते हैं, सॉल्वेंट मतलब जिसमें ऐड करते हैं, और सॉल्यूशन मतलब जो बनता है। एम आई प्रीटी मच क्लियर? ये 6 के 6 टर्म सबको पेटी पैक क्लियर है? Open your textbooks to page number 74. Everyone with me, please. Open your textbooks to page number 74. Enthalpy of fusion. Page number 74. Enthalpy of fusion. दिसतंय ब्लॅक बोल्ड मध्ये? मैं क्या बोल रहा हूं? फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, और मेल्टिंग मतलब, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, और मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड जाना, बराबर? बच्चे को भी मालूम है, लेकिन अपन 12वीं में है तो थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। बस यही चेंज है। देखो क्या लिखा है, पढ़ो सब लोग। एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। खत्म। बाकी इंग्लिश है। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये समझता है? मेन क्या है? मेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। समझता है? पर लिखते टाइम अपने को पूरा लिखना पड़ेगा। लिखते टाइम अपने को पूरा लिखना पड़ेगा। एम आई प्रीटी मच क्लियर? अगर तुम लोग ऐसा लिखोगे ना, when solid is converted into liquid it is called as fusion, फेल होते रहोगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आधा ही मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? पूरा मार्क्स चाहिए तो थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? दैट्स इट। नीचे एग्जाम्पल लिखना है तो तुम्हारे ऊपर है।
समझ में आ रहा है क्या? एक एग्जांपल लिख दो, सॉलिड टू लिक्विड, खत्म कर दो उधर, समझा क्या? H2O सॉलिड है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड। ओके चलो नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पढ़ो सब लोग। It is the enthalpy change accompanying the vaporization of 1 mole of liquid without changing its temperature and concentration. मजा नहीं आ रहे? अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को दिमाग में रखो और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को देखो। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को दिमाग में रखो और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को देखो और सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स when 1 mole of liquid is converted into gas without change in temperature at constant pressure is enthalpy of vaporization. हे समजतंय? मी काय केलं, खालचा थोडा अकंपनिंग वगैरे आपल्याला डिफिकल्ट वाटत होतं म्हणून वरच्या सोबत कंपेयर केलं। मतलब एक ही डेफिनेशन सिर्फ वर्ड चेंज होंगे, समझा क्या? तो नीचे वाले को भी ऊपर के संदर्भ में लिख दो। एम आई प्रीटी मच क्लियर? चलो इधर आ जाओ। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का है लिखा है, पढ़ो सब लोग प्लीज। इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 mole of solid directly into vapor at constant temperature and pressure. समझ में आ रहा है? बोलने क्यों लगा रहा था कि आदत हो जाएगा अपने को और लर्न भी हो जाएगा। एम आई प्रिटी मच क्लियर? समजतंय? कोणाला काय प्रॉब्लेम? आणि त्या लोकांनी हा डायग्राम बनवा। मी काय बोलतोय, हे 3 माळे आहेत। पहिल्या माळ्यावर कोण राहतो? सॉलिड। दुसऱ्या माळ्यावर कोण राहतो? लिक्विड। तिसऱ्या माळ्यावर कोण राहतो? गैस। मैं पहले से दूसरे पे गया तो क्या होएगा? फ्यूजन। कैसा होएगा? फ्यूजन। फ्यूजन भी कैसा लिखूंगा? स्टाइल में, डेल्टा FUS फ्यूज। समझा गया? डेल्टा ए, ध्यान दे इधर H भी आएगा। समझ में आ रहा है? क्यों रे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। समझ में आ रहा है? डेल्टा H मतलब एंथैल्पी, बीच में क्या है? फ्यूजन। लिक्विड टू गैस, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, स्टाइल में क्या लिखूंगा? वैप, VAP। किसी को कुछ प्रॉब्लम? सॉलिड टू गैस क्या आएगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टाइल में क्या लिखूंगा? ये समझ रहा है क्या? खत्म, डायग्राम बना दो। ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पढ़ो सब लोग। It is the enthalpy change accompanying the removal of an electron from 1 mole of gaseous atom. Hello everyone. इलेक्ट्रॉन का रिमूवल फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, क्योंकि जब तक तू इलेक्ट्रॉन को निकालेगा नहीं तब तक उस पर चार्ज आएगा नहीं, और जब तक चार्ज आएगा नहीं तब तक आयन बनेगा नहीं। ये समझता है? नेक्स्ट, ऊपर वाला ब्लैक हटा दो, नीचे वाला हो। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मिला सबको? पेज नंबर 75 लेफ्ट हैंड साइड, मार्क करो प्लीज, पढ़ो सब लोग। The enthalpy change accompanying the dissociation of 1 mole of gaseous substance into atom is enthalpy of Atomization. important का है? डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम। डिसोसिएशन को अंडरलाइन करो, ब्रेकिंग लिखो। डिसोसिएशन का दूसरा वर्ड है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग ऑफ एटम्स, सॉरी, ब्रेकिंग ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम्स, अर्थात ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटम्स। समझा क्या रे? हेलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम? नीचे आओ, ब्लैक बोल्ड में दिख रहा है? किधर है? हाँ, वो इंक खत्म हो गया उन लोग का। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में समझा क्या? वो बोल्ड भूल गई, वो क्या लिखा है, पढ़ो। Enthalpy of solution is the enthalpy change in a process when 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent. इंपॉर्टेंट क्या है? When 1 mole of substance is dissolved in specified amount of solvent। तुमको और प्रोफेशनल बनना है
तो सब्सटेंस को कट करो, सल्यूट लिख दो, अपन और डेंजर. When 1 mole of solute is dissolved into solvent. Am I pretty much clear? Yes. होना लगा प्रॉब्लम? पक्का? चलो. पेज नंबर 77 पे आओ. दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लैक बोल्ड में लिखा है, वो पीछे उन लोग भूल गए थे लिखना. इसका टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इसका टॉपिक क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मतलब कोई भी चीज फॉर्म होना, कोई भी चीज बनना या कोई भी चीज फॉर्म होना इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. पढ़ो सब लोग प्लीज. Is the enthalpy change that accompanies a reaction in which one mole of your compound is standard state from its element. बस 1 mole of a compound, क्या बोला उन लोग ने? 1 mole of a compound in standard state. स्टैंडर्ड स्टेट क्या, थोड़ी देर बाद बताता हूं. 1 mole of a compound is formed from its elements. 11 भी याद रहेगा, पहला ही लेक्चर. ध्यान दो, ये रहता है एलिमेंट, ये रहता है एलिमेंट. एलिमेंट प्लस एलिमेंट, क्या बोला मैं? एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या बनाता है? कंपाउंड. अरे एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या बनाता है? कंपाउंड. सिमिलरली एटम प्लस एटम क्या बनाता है? वेरी गुड. एटम प्लस एटम क्या बनाता है? तो अपन ये इसके बारे में बात कर रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. वरती खालती इंग्लिश है, वरती खालती इंग्लिश है. मेन क्या है कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. मतलब एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? कंपाउंड. अरे एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन. ले क्या बना? कंपाउंड, दैट इज पानी. किसी को कुछ प्रॉब्लम? समझ लो. नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे आओ. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये किसके बारे में था? फॉर्मेशन. ये किसके बारे में था? फॉर्मेशन. अभी अपन पढ़ेंगे कंबशन. अभी अपन पढ़ेंगे कंबशन. हाँ चलो बोलो, कंबशन के बारे में पढ़ो थोड़ा प्लीज. Is the standard enthalpy change Accompanying a reaction in which one mole is completely oxidized. 1 mole is completely oxidized. मैं तुम लोग को और अच्छे लेवल पे बताता हूँ. कंबशन म्हणजे काय? तर सर पहिली गोष्ट म्हणजे कंबशन मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के रहते हुए जलना. अरे क्या बोल रहा हूं मैं? ऑक्सीजन के रहते हुए जलना इज कॉल्ड एज कंबशन. ऑक्सीजन के रहते हुए जलना इज कॉल्ड एज कंबशन. हेलो हेलो हेलो. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना इज कॉल्ड एज कंबशन. कभी भी याद रखना, किसी को भी जलाओगे किसमें? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. किसी को भी जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. समझा क्या? फिक्स्ड प्रोडक्ट रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. समझ में आ रहा है क्या? यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि हाइड्रोकार्बन. किसको जलाओगे? तो हाइड्रोकार्बन, जिससे अपना पूरा केमिस्ट्री बना है, जिससे अपना पूरा केमिस्ट्री 2 बड़ा है. बराबर ना? हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाले. किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन वाले को जलाओगे ऑक्सीजन में तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, किसको जलाओ? इथेन. H2 को कैसे जलाओगा? इथेन को जलाओ. इथेन क्या होता है? C2H6. बराबर ना? C2H6 प्लस O2 gives me CO2 प्लस H2O. आग बंद करके लिखने का.
और फिर बैलेंस करो। कार्बन कितना है 2, तो इधर भी कितना आएगा 2। अभी 2 और 2, ऑक्सीजन कितना हुआ 4, 4 और 1 कितना हुआ 5। मजा नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन कितना है 6, इधर कितना आएगा 3, बराबर। अब ऑक्सीजन गिनो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, तो इसको कैसा लिखेंगे, हाय शाबाश, इसको कैसा लिखेंगे 7/2 ऑक्सीजन, ऐसा भी लिखा जाता है, समझा क्या। 7/2 मतलब 7 इंटू 2 14, 14/2 7, इधर भी 7 उधर भी 7। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम। दिस इज हाउ फॉर्मेशन एंड कंबशन इज रिटन, प्रीटी मच क्लियर। किसी को कुछ प्रॉब्लम, चालू कब किया बे, टेंशन यार। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर, थर्मोकेमिस्ट्री। ये जो भी अपन स्टार्ट करेंगे ना वो थर्मोकेमिस्ट्री। इसके बाद से अपन जो भी करने वाले हैं ना, याद रखना, ये अभी का लेक्चर और अभी का टाइम याद रखना। इसके बाद से जो भी करने वाले हैं ना वो सारा थियरी है, सारा थियरी है। लेकिन ताजुब की बात ये है कि ये सारे चीजें तुमको न्यूमेरिकल्स में पूछे जाएंगे। सर म्हणजे ही थिअरी आहे, हे विचारू शकतात किंवा नाही विचारू शकत, पण हे सर्व गोष्टी तुम्हाला न्यूमरिकल्स मध्ये पक्का विचारणार। आणि मी जेव्हा पण न्यूमरिकल्स करणार ना तेव्हा तुम्हाला मी हा लेक्चर, आजचा लेक्चर पक्का बोलणार, ए तुम्हाला तो लेक्चर आठवतोय का, कुठला लेक्चर होता, आत्ताचा लेक्चर। बिकॉज यस, जो भी थियरी है ना इट विल स्टैंड एज अ फाउंडेशन, अरे इट विल स्टैंड एज अ फाउंडेशन। ये अपन थियरी पढ़ेंगे, बोरिंग लगेगा, लेकिन ये सब एज अ फाउंडेशन न्यूमेरिकल्स के टाइम काम आएगा। एम आई प्रीटी मच क्लियर। ओके, एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सर एंथैल्पी मतलब क्या, अपन यूजुअली लिखते हैं A प्लस बी गिव्स मी C प्लस डी। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट। ये रिएक्शन होता है, मालूम है मुझे, लेकिन ये रिएक्शन होने के लिए, ये रिएक्शन होने के लिए तुम लोग उसको कितनी एंथैल्पी देते हो वो मैं पढ़ूंगा एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन में। समझ में आ रहा है, कुछ होने के लिए कुछ होना पड़ता है। रिएक्शन होने के लिए दो ऑप्शन है, आइदर उसको एनर्जी देनी पड़ेगी या आइदर उससे एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो देते हो कि लेते हो वो डिपेंड करता है एक रिएक्शन होने के लिए। किसी को कुछ प्रॉब्लम, एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन काय आहे समजलं। एक केमिकल रिएक्शन होण्यासाठी किती एंथैल्पी द्यावी लागते किंवा घ्यावी लागते इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। एम आई प्रीटी मच क्लियर। एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, किसके बीच में, बिटवीन द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, माइनस किसके बीच में, प्रोडक्ट्स के एडिशन में एंड रिएक्टेंट्स के एडिशन में। खत्म, बाकी सब इंग्लिश है। इधर आओ, कंसिडर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स मी सी प्लस डी। फिर छोटा है छोटा बी छोटा सी छोटा डी, आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, केमिकल कायनेटिक्स मध्ये पण केलेलं। बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी बड़ा डी आर कॉन्सन्ट्रेशन, द एंथैल्पी चेंज विल बी गिवन बाय, हे बघा स्टाइल मध्ये कसं लिहिणार, स्टाइल मध्ये हे देख, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, समजलं कसं लिहितो मी, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द डिफरेंस, म्हणजे माइनस किसके बीच में, सम ऑफ मतलब एडिशन, किसका, प्रोडक्ट। समझा, सम किसका, प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट है, एंड सम किसका, रिएक्टेंट है। इसको वर्बल फॉर्मेट में कैसा लिखा है समझा, इसको और शॉर्ट में सार्वजनिक लेवल पे लिखा हूं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी समीशन, समीशन मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे सबको ऐड करो, माइनस जितने भी रिएक्टेंट्स रहेंगे सबको ऐड करो। पूरे थर्मोडायनामिक्स में, क्या बोला मैंने, पूरे थर्मोडायनामिक्स में सब कुछ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रहेगा सिवाय एक के। वो एक क्या है टाइम आने पे बताऊंगा। अदरवाइज आज के बाद, अभी के बाद जो भी फॉर्मूला रहेगा सब क्या रहेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देयर आर हाई चांसेस, 100% में से 5% सिर्फ चांस है कि डेफिनेशन पूछेंगे।
95% चांस है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछेंगे। समझ में आ रहा है? अभी के बाद मैं जो भी करूंगा सारे बेसिक्स है किसके, न्यूमेरिकल्स के। अपन पढ़ेंगे उसको थ्योरी में, लेकिन न्यूमेरिकल जब करेंगे तब ये सारा चीज उधर काम आएगा, और काम आना भी चाहिए क्योंकि वही सारे सम्स पेपर में पूछेंगे। क्या मैं क्या बोला? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम तक का? ठीक है। इफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, बराबर, अगर प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज्यादा रहेगा रिएक्टेंट के एंथैल्पी से, तो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, बराबर। प्रोडक्ट मायनस रिएक्टंट आहे आणि तुमचा प्रोडक्ट जास्त आहे, म्हणजे जास्त मधून कमी गेलं तर पॉझिटिव्ह येणार, म्हणजे डेल्टा एच काय असणार, पॉझिटिव्ह। आणि जेव्हा एंथैल्पी पॉझिटिव्ह असते तेव्हा इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझा क्या? इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट लेगा कि देगा? हाँ, हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम? केस 2 तुम लोग ही बताओ क्या लिखो। If enthalpy of product is less than enthalpy of reactant, तो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है मतलब माइनस वाला ज्यादा रहेगा, तो डेल्टा एच आर विल बी नेगेटिव एंड देयरफॉर इट इज एन, बराबर, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बराबर, एंड हीट विल बी रिलीज, हीट विल बी रिलीज। एक्स जाती है, एक्सोथर्मिक हीट जाएगी, एंडो आता है, आने दो। समझ में आ रहा है मैं क्या, कैसा क्या याद करने का? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? फिर अपन मालूम है पीछे एक वर्ड छोड़े थे, स्टैंडर्ड स्टेट। मालूम है एक पीछे वर्ड छोड़े थे, क्या छोड़े थे? स्टैंडर्ड स्टेट। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अरे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, हेलो, ये देख, ये क्या है? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये देख, अभी डिग्री लगा दिया मैथ्स में। मैथ्स को बाजू में करो, केमिस्ट्री को पढ़ो। ये जो डिग्री है ना, डिग्री, उसका नाम है स्टैंडर्ड। उसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड। अभी पढ़ो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। हे समजलं सर्वांना? साधा काय नसला, गोला गोला नसला, डिग्री नसली तर नॉर्मल सादा सुधा एंथैल्पी चेंज, और अगर गोला रहेगा डिग्री रहेगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड मतलब एक फिक्स्ड, रेप्यूटेटेड। अपन ने पीछे भी स्टैंडर्ड स्टेट्स ऐसा पढ़ा था ना। स्टैंडर्ड स्टेट्स मतलब क्या? तो केमिस्ट्री में ज्यादा हरा हो रहा है रे, पीला करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशंस, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस रहेंगे, ध्यान देना। स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब क्या? पे अटेंशन यार। जिधर टेम्परेचर रहेगा 2 बार, क्या रहेगा? 1 बार, और कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? 1 मोलार। हे समजतंय मी काय बोलतोय? क्लियर आहे? कोणाला काय प्रॉब्लेम? स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर 298 केल्विन। टेम्परेचर क्या है? 298 केल्विन। प्रेशर क्या है? 1 बार, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 मोलार। अगर कोई भी रिएक्शन, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई भी रिएक्शन इन चंद कंडीशंस पे होता है तो उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। एक बात बोलूं, हर रिएक्शन मरेगा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होने के लिए। अरे क्या बोला मैंने? हर रिएक्शन मरेगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे होने के लिए, क्योंकि अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे रहेगा तो वो स्टेबल होएगा। जिंदगी में सब कुछ स्टेबल बने। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है?
स्टँडर्ड कंडिशन्स कोणी विचारले त्याला प्रेमाने STP पण म्हणतात. त्याला काय म्हणतात? STP, स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. स्टँडर्ड म्हणजे फिक्स. टेम्परेचर काय असायला पाहिजे? 298 केल्विन. प्रेशर काय असायला पाहिजे? 1 बार. आणि कॉन्सन्ट्रेशन असायला काय पाहिजे? 1 मोलार. समजलं? क्लिअर आहे? कोणाला काय प्रॉब्लेम? तर स्टँडर्ड कंडिशन समजले. स्टँडर्ड स्टेट म्हणजे काय? स्टँडर्ड कंडिशन आम्हाला समजले, तर स्टँडर्ड स्टेट्स म्हणजे काय? स्टँडर्ड परत आला इथं. अरे मिक्स आहे. स्टैंडर्ड स्टेट्स. स्टैंडर्ड स्टेट्स मतलब क्या रे? स्टैंडर्ड स्टेट्स मतलब एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर फॉर्म इन नेचर. एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर फॉर्म इन नेचर मतलब वो नेचर में उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. मैं क्या बोलता हूं? अगर मैं तुमको लिख के दिया H2O तो तुम क्या समझोगे इसको? कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? सॉलिड, लिक्विड की गैस? लिक्विड. तुम लोग आइस को H2O ही लिखते हो, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखते हो? सॉलिड. गैस को भी क्या लिखते हो? H2O, लेकिन क्या लिखते हो? G. पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो तुम लोग ऑटोमेटिकली क्या समझते हो कि वो लिक्विड है. क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्टेट नेचर में वैसा ही मिलता है. स्टैंडर्ड स्टेट का होता समझ लो. मैं अगर गलती से लिख दिया CO2 क्या समझोगे? मैंने लिख दिया C, क्या समझोगे? H स्टैंडर्ड स्टेट काय आहे? लिक्विड. H स्टैंडर्ड स्टेट गॅस. H स्टँडर्ड स्टेट नेचर मध्ये ज्या रूपात ते लोक भेटतात त्या रूपाला म्हणतात स्टँडर्ड स्टेट. एम आय प्रिटी मच क्लिअर? ओपन युअर बुक्स टू पेज नंबर 76, लेफ्ट हैंड साइड 4.10.3. 4.10.3 मिला सबको? चलो. स्टैंडर्ड, उन लोग का भी डिग्री दिख रहा है कि नहीं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन. सीधा नीचे जाओ. थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट मिला सबको? ठोको. द मार्क करो. द स्टैंडर्ड स्टेट मिला सबको? मार्क करो. द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द फॉर्म इन विच द सब्सटेंस इज मोस्ट स्टेबल at a pressure of 1 bar or 1 atm and at a temperature of 298 Kelvin. and लास्ट वाला डायरेक्ट मार्क करो. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 1 मोलार. समजलं मी काय बोललो? टेम्परेचर काय असायला पाहिजे? 298 केल्विन. प्रेशर काय असायला पाहिजे? 1 बार किंवा 1 atm. आणि कॉन्सन्ट्रेशन काय पाहिजे? 1 मोलार. नीचे दिया है देखो, वो मत मार्क करना. स्टँडर्ड एंथैल्पी ऑफ सर्टन एलिमेंट्स. H2 कशात भेटतो? गॅस मध्येच भेटतो. Hg कशात भेटतो? लिक्विड मध्येच भेटतो. समजलं? त्याच्यातलं 1-2 लिहून टाका तुमच्या सहखुशीसाठी. हे पण लिहू शकतो आपण जे मी दिले ते. कोणाला काय प्रॉब्लेम? पक्का होना भी नहीं चाहिए. ये समझा सबको? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो 4.10.4 मिल रहा है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन. इक्वेशन लिखने का तौर तरीका. एक इक्वेशन को कैसा लिखा जाएगा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चलो पहला पॉइंट पढ़ो. पहला पॉइंट पढ़ो. थोड़ा अच्छे से एक साथ. कोई भी रिएक्शन रहेगा उसको हमेशा बैलेंस करने का. पहला क्या करने का? बैलेंस. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. कंसिडर अ बैलेंस्ड इक्वेशन. क्या लिखने का? कंसिडर अ बैलेंस्ड इक्वेशन. किसी को कुछ प्रॉब्लम? अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगा तो हम उसको बैलेंस करेंगे. क्यों बोलो?
क्योंकि थर्मोकेमिकल का पहला उसूल ही जो वो बोलता है कंसीडर करो बैलेंस इक्वेशन को। उन लोग ने ये नहीं बोला कि ये कुछ रह नहीं सकता है। अपने को इक्वेशन बैलेंस रहेगा तो माशाल्लाह अच्छी बात है, और अगर नहीं रहेगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को बैलेंस, क्योंकि थर्मोकेमिकल में बैलेंस इक्वेशन ही चलता है। समझा क्या? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। The value and sign of enthalpy The value and appropriate sign of enthalpy change is given on the right hand side. इधर ध्यान दो, आज तक मैं ऐसा ही रिएक्शन लिखता था। क्या लिखता था? A plus B gives me C plus D। लेकिन अभी मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, इसके पहला मैंने एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन पढ़ा है। मतलब अभी मैं थोड़े बड़े लेवल पे पढ़ रहा हूँ कि एक रिएक्शन, नॉर्मल पब्लिक ऐसा ही लिखेगा रिएक्टेंट गिव मी प्रोडक्ट, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद मेरा फर्ज बनता है कि ये रिएक्शन का एंथैल्पी लिखूं। समझ में आ रहा है? अपन ने पीछे पढ़ा एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज दो तरीके का होता है, आइदर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। माइनस रहेगा तो एक्सो, प्लस रहेगा तो एंडो। मेरे को कैसा समझेगा तो लिख उसको, और इधर उधर नहीं लिखेगा। किधर लिखेगा? राइट हैंड साइड में। ये रिएक्शन हो गया, ऐसा लिखूंगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज समथिंग समथिंग प्लस 25 किलो जूल लिखूंगा। मतलब मुझे समझेगा क्या कि ये रिएक्शन होने के लिए 25 किलो जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है। समझ में आ रहा है? दो चीज इंपॉर्टेंट है, दो चीज इंपॉर्टेंट है। क्या? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड साइन। मैग्नीट्यूड और साइन किधर लिखा गया है? राइट हैंड साइड में। किधर लिखा गया है? राइट हैंड साइड में। थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद मेरा फर्ज बनता है कि किसी भी रिएक्शन का एनर्जी लिखो, आई मीन एंथैल्पी लिखो। प्लस हो तो एंडोथर्मिक, माइनस हो तो एक्सोथर्मिक, पर लिखना जरूरी है। किधर लिखोगे? राइट हैंड साइड पे। चलो थर्ड पॉइंट। The physical state of reactant and products are specified by letter S for solid, L for liquid, G for gas, X Y। मतलब क्या कि अपन सिर्फ ऐसा ही रिएक्शन लिख के नहीं चलेगा। A सॉलिड में है तो लिखो सॉलिड, B लिक्विड में है तो लिखो लिक्विड, C गैस में है तो लिखो गैस। अपने को उनके फिजिकल स्टेट लिखना पड़ेगा। अरे अपने को उनके फिजिकल स्टेट लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उधर तक ही कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। समझा क्या? सॉलिड के लिए क्या लिखूंगा? S। लिक्विड के लिए क्या लिखूंगा? L। गैस के लिए क्या लिखूंगा? G। और एक्वस के लिए क्या लिखूंगा? हर एक चीज का अपने को फिजिकल स्टेट लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट फोर्थ। given value The given value of enthalpy change assumes that the reaction occurs in a given direction. For the reverse reaction equals in magnitude and opposite in direction the sign of the forward reaction। नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इधर ध्यान दो। मैं अगर लिखा A प्लस बी गिव्स मी C प्लस D और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है पॉजिटिव, जो भी तुम साइन लिखोगे ना, जो भी तुम साइन लिखोगे ना, वो अज्यूम करेगा कि वो रिएक्शन वैसा ही है। वो चेक नहीं करेगा, वो क्या करेगा? अज्यूम करेगा। फॉर एक्झाम्पल तुम्ही हा रिएक्शन लिहिला आणि तुम्ही तिकडे लिहिला प्लस, तुम्ही काय लिहिला तिकडे प्लस, तुम्ही लिहिला पॉझिटिव्ह, तर मी अज्यूम करणार की पॉझिटिव्ह म्हणजे एंडोथर्मिक असेल। समजलं? म्हणजे ह्यानी तेवढी एनर्जी घेतली आहे, ह्यानी तेवढी एनर्जी घेतली आहे। आणि जर मला रिव्हर्स करायचं असेल, अरे जर मला रिव्हर्स करायचं असेल तर मॅग्निट्यूड विल रिमेन द सेम एंड साइन विल चेंज, क्योंकि तूने रिएक्शन होने के लिए जितना एनर्जी लिया है, अगर उल्टा करेगा तो उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। जो भी साइन है स्टार्टिंग में वो अज्यूम करेगा, जो भी साइन है स्टार्टिंग में वो अज्यूम करेगा। इफ रिवर्स रिएक्शन magnitude will same, magnitude will remain the same and sign will change, sign will। समझा क्या? अपने वर्ड्स में शॉर्ट करके लिख दो, उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। पांचवा, कैंसल नहीं रे, लिहायचं है। when the coefficient
When the coefficient indicating the number of moles of all substances thermochemical equation are multiplied or divided, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? फिफ्थ, A प्लस बी गिव्स मी C प्लस डी, और इधर डेल्टा H कुछ तो लिखा है 25। समझ में आ रहा है? अभी बैलेंस करने के चक्कर में अगर तुम लोग ने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो थ्रू आउट द इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर। इसको भूलने का नहीं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने का। समझ में आ रहा है? मतलब फॉर बैलेंसिंग क्या लिखूं? फॉर बैलेंसिंग along with reactants and products, delta H should also be multiplied. ये समझता है? मैं ये बहुत शॉर्ट में लिखा हूं, तुमको थोड़ा फुल फॉर्म उधर से लिखना पड़ेगा। एम आई प्रीटी मच क्लियर? फिर नेक्स्ट लास्ट 4.10.6 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पाउस है पेज नंबर 77 लेफ्ट हैंड साइड। पहला पॉइंट मार्क करो, पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 0। ये मिला सबको? पहला पॉइंट पूरा मार्क करो, उसका एग्जांपल भी मार्क करो। दूसरा पॉइंट मार्क करो, समझा गया? क्लियर है? और सीधा लास्ट वाला मार्क करो, राइट हैंड साइड इक्वेशन 4.30 बॉक्स के ऊपर, राइट हैंड साइड 4.30 लास्ट वाला, फक्त लास्ट वाला, त्याच्यावरती कुठलाच नाही। प्रोडक्ट मायनस रिएक्टंट दिसतंय, प्रोडक्ट मायनस रिएक्टंट तेवढंच लिहायचंय, बाकी कुठलाही रिएक्शन लिहायचा नाही। एम आई प्रीटी मच क्लियर? चलो फटाफट लिखना स्टार्ट करो प्लीज। क्या लिखा बुक मध्ये? तूने लिखा? क्या कर रहे थे कब से? सालेनो सर हम लोग लिखे, बता। देखो ना सर, कुछ भी कमी नहीं मिलेगी। लिहिला तुम्ही लोकांनी? दाखव। लिखा था उसको, बैठाओ 10 बजे तक। सालेनो हे कोण लिहिणार बे? लिहिलं तर ते बोलले की हे लिहायचंय, म्हणून नाही चालू केलं। अरे ह्याच्यानंतर हे आहे। सांगितलंय तुला मग लिहितो सर, लिहितो आता। हा गाववाल्या काय नाही नितीन मुकेश दाखव। हा हे बघ यांनी लिहिलंय, सर्वांनी लिहिलंय, प्रतीक्षा उडे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ऑन द बोर्ड एवरीवन प्लीज। ये क्या लिखा है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी। कौन मुझे बता सकता है क्यों? पहला तो अपने को टॉपिक लिखना पड़ेगा, जो तुमको मार्क करके दिया वो टॉपिक आएगा। और अभी ये पहला पॉइंट है, और इसको टेक्स्ट बुक में भी और नोटबुक में भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत दिग्गज पॉइंट है ये। अच्छा, सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 0। क्या मुझे कोई एक हिंट बता सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट 0 क्यों होएगा? पेज नंबर 77 लेफ्ट हैंड साइड, पॉइंट नंबर 1, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 0। क्यों? इसलिए क्योंकि एलिमेंट कभी भी फॉर्म नहीं होते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एलिमेंट कभी भी फॉर्म नहीं होते हैं, एलिमेंट जैसे के वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और अगर मैं दो एलिमेंट को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कंपाउंड। तो मुझे क्या मिलेगा? कंपाउंड। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड।
एलिमेंट्स आर नॉट फॉर्म। इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट विल बी 0। बहुत मूल्यवान पॉइंट है ये, बहुत काम आएगा बाद में। इसको लिखेंगे कैसा? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। कैसा लिखा समझा क्या? एंथैल्पी चेंज, उधर रिएक्शन था तो आ रहा था, इधर फॉर्मेशन है तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इज 0, ऑफ हाइड्रोजन इज 0, ऑफ क्लोरीन इज 0। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इन लोग नेचर में ही वैसे मिलते हैं, इन लोग नेचर में ही वैसे मिलते हैं। इसके अलावा कोई कंपाउंड रहेगा ना तो उसका फॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के क्या बनाएंगे? पानी। क्या बनाएंगे? पानी। क्योंकि वो दो एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइंड होके क्या बनाएगा? कंपाउंड, पानी बनाएगा। लेकिन खुद एक एलिमेंट हमेशा क्या रहेगा? 0। एम आय प्रिटी मच क्लिअर? कोणाला काय प्रॉब्लेम? मी माहितीये मगाशी एक बोललेलो, पूर्ण थर्मोडायनामिक्स मध्ये सर्व काय असणार? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इधर भी सेम रहेगा। ये देख रहे, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, समझा क्या? माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। किसी को कुछ प्रॉब्लम? फॉर्मेशन का तो इधर आएगा फॉर्मेशन, इधर आएगा फॉर्मेशन। क्या दोनों पॉइंट्स दो सबको क्लियर है? 1 मिनट देता हूं, टेक्स्ट बुक में पढ़ो। पेज नंबर 77 मार्क करना प्लीज, अभी गद्दारी नहीं चाहिए। साइड फर्स्ट पॉइंट मार्क करो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 0। और 2-3 एग्जांपल दिया वो लिख लो। एम आई प्रीटी मच क्लियर? डायरेक्ट नीचे जाओ। सेकेंड पॉइंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी। और सीधा लास्ट लाइन लिखो। समझ में आ रहा है? जो मैंने पहले बता चुका हूं, समझ में आ रहा है? राइट हैंड साइड पिंक बॉक्स के ऊपर ओनली इक्वेशन नंबर 4.30। एम आई प्रिटी मच क्लियर? कोणाला काय प्रॉब्लेम? पक्का? हे लिहून आणायचंय हा, आता नाही लिहिलंय तर चलो नेक्स्ट। जिन लोग ने लिखा अच्छी बात है, नहीं लिखा और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स में सब कैसा रहेगा? प्रोडक्ट माइनस सिवाय एक के, और वो एक टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी। पेज नंबर 78 पे आओ, पेज नंबर 78 पे आओ। बॉन्ड एंथैल्पी, पेज नंबर 78 पे आओ। बॉन्ड एंथैल्पी मिला सबको? चलो पढ़ो, मार्क करो। पेज नंबर 78 लेफ्ट हैंड साइड, बॉन्ड एंथैल्पी मार्क करो प्लीज। पढ़ो क्या लिखा है एक साथ। द एंथैल्पी चेंज required to break particular covalent bond in one mole of gaseous molecule to produce gaseous atom and organism corresponding called bond enthalpy. पहला लाइन वापस पढ़ो। The enthalpy change required to break a particular covalent bond बस in one बस mole. बस, पहला लाइन वापस से पढ़ने बोला, उसमें अपन ने कुछ चंद शब्द पकड़े। The enthalpy change to required to break a particular covalent bond। सबको मालूम है कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? शेयरिंग। वेरी गुड। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? शेयरिंग। कोवैलेंट बॉन्ड केव्हा बनतो? जेव्हा आपण काय करतो? शेयरिंग। व्हॉट इज बॉन्ड एंथैल्पी? तर आपण आता शिकलो ब्रेकिंग। बॉन्ड एंथैल्पी क्या करेंगे? ब्रेक करने के लिए। मतलब एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने को कितना एनर्जी लगेगा इस बॉन्ड एंथैल्पी। एम आई प्रिटी मच क्लियर? सर थोडं अजून सांगा ना। मी काय बोलतो, मिथेन घे। मिथेन, मिथेन कसं लिहितात? मिथेन CH4, हा कार्बन, हा एक हाइड्रोजन, हा एक हाइड्रोजन, हा एक हाइड्रोजन, हा एक हाइड्रोजन। कोणाला काय प्रॉब्लेम? मी काय बोलतो माहितीये काय? कार्बन आणि हायड्रोजनचा बॉन्ड तोडायला, कार्बन आणि हायड्रोजनचा हा एक बॉन्ड तोडायला किती एंथैल्पी लागणार? इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। एम आई प्रिटी मच क्लियर? एक पर्टिकुलर बॉन्ड तोड़ने को तुमको कितना एनर्जी लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। वापिस एक बार मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। The enthalpy change required to break a particular covalent bond, खत्म।
बाकी सब इंग्लिश है। इन 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को तोड़ेगा तो क्या बनेगा? एटम। तो आगे वही लिखा है भाई, देखना। इन 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। समझ ला, बॉन्ड एंथैल्पी को इंपॉर्टंट मार्क करो, 2 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में पूछते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी परत याच्या थिअरी पेक्षा जास्त न्यूमरिकल्स विचारणार आहे। बॉन्ड एंथैल्पी आपल्या भाषेत काय आहे? द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिक्युलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर अ मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एटम। मैं क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या बनेगा? एटम। तो तोड़ने के लिए किसको? बॉन्ड को। बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एंथैल्पी लगती है इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का पक्का। इसको कैसा लिखेंगे ध्यान देना। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इक्वल टू समीशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ प्रोडक्ट। पूरा पूरा थर्मोडायनामिक्स में सब कुछ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है सिवाय एक के, और वो एक कौन है? कंबक्त बॉन्ड एंथैल्पी। सर दिखाओ ना, राइट हैंड साइड पे आओ, राइट हैंड साइड पे आओ, दिख रहा है क्या? पेज नंबर 79, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन मिला सबको? मिला क्या? इक्वेशन 4.31 भेटला? मार्क करा, मार्क करा। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड। हा एकच आहे जो रिएक्टंट माइनस प्रोडक्ट आहे, बाकी पूर्ण केमिस्ट्री पूर्ण थर्मोडायनामिक्स मध्ये सर्वे कसे आहेत? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टंट। टॉपिक क्या आएगा मुझे बताओ? बॉन्ड एंथैल्पी। टॉपिक क्या आएगा? बॉन्ड एंथैल्पी। उसके बाद क्या आएगा? डेफिनेशन। उसके बाद क्या आएगा? डेफिनेशन। उसके बाद क्या आएगा? फॉर्म्यूला। किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का समजलं ना? बॉन्ड एंथैल्पी टॉपिक येणार, त्याच्यानंतर त्याचा डेफिनेशन आणि त्याच्यानंतर रिएक्शन। एम आय प्रिटी मच क्लिअर? नेक्स्ट। हाँ बसच करतोय, किती मिनिटं बाकी आहे? शाबाश, करते रहो, मजा आ रहा है, करते रहो। Left hand side, Hess law. Mark it as important for 2 marks. Hess law. Mark it as important for 2 marks. The law states that, mark karo, the law states that overall the enthalpy change for a reaction is equal to the sum of enthalpy change of individual steps in the reaction. Sir, नाही समजलं? लक्ष द्या 2 मिनिटं। हेस लॉ, हेस लॉ क्या बोलता है मालूम है क्या? ध्यान दो इधर। तुम लोग ऐसा करो, a प्लस बी गिव्स मी c प्लस डी, c प्लस डी गिव्स मी e प्लस f, e प्लस f गिव्स मी g प्लस h। ये तीनों रिएक्शन को जितना एनर्जी लगेगा ना अलग अलग अलग, उतना ही अगर तुम इसको एक ही रिएक्शन में करोगे। हेस लॉ क्या बोलता है? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम रहेंगे तो कैंसिल करने का, मतलब सी डी क्या हो जाएगा? ई एफ क्या हो जाएगा? कैंसल। बचेगा क्या? ए प्लस बी गिव्स मी जी प्लस एच। हेस लॉ बोलतो तुम लोग 3 रिएक्शन को अलग अलग करो या तीनों के कॉम्बिनेशन को एक ही बार करो, एंथैल्पी विल बी द सेम। सर हम लोग के भाषा में पढ़ो ना, 15 मिनट पढ़ो 5 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट पढ़ो 5 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट पढ़ो 5 मिनट का ब्रेक, मतलब 1 घंटा हो गया। तो हेस लॉ बोलता है तुम ऐसा पढ़ो या सीधा 45 मिनट्स एक साथ पढ़ो और 15 मिनट का ब्रेक ले लो। समझ में आ रहा है? हिसाब एक ही है, पढ़ाई एक ही छोएगा। एग्जाम्पल समजता है? तुम्ही वेगवेगळे रिएक्शन वेगवेगळे करा किंवा त्या एकाचाच कॉम्बिनेशन करा, पण त्याचाच कॉम्बिनेशन है, भलत्याचा कॉम्बिनेशन नाही। मैं बोलूंगा आधा घंटा पढ़ाई करता, नहीं, पढ़ाई 45 मिनट से होनी चाहिए। 15 करो, 5 ब्रेक लो, या डायरेक्ट 45 करो और एक साथ 15 का सल्लम ब्रेक ले लो।
तो हेस लॉ क्या बोलता है, एक लास्ट टाइम पढ़ो। ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस। of individual step in the reaction. बराबर। Yes. ओवरऑल जो भी एंथैल्पी रहेगा विल बी इक्वल टू सम, मतलब एडिशन किसका, इंडिविजुअल स्टेप्स का। एम आई प्रीटी मच क्लियर? कोणाला काय प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। एक एक